दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी में डोमिसाइल का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये शब्द हमेशा से विवादों में रहा है। कोई डोमिसाइल की मांग करता है तो कभी डोमिसाइल समाप्त कर दिया जाता है। कभी सरकारी नौकरी में अस्थायी निवासी को प्राथमिकता दी जाती है तो कभी उसकी प्राथमिकता को नजरअंदाज किया जाता है। कभी सरकारी नौकरी आती है और दूर दराज के लोग सारी सीटों पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा ही रह जाता है। वहां के जो लोकल हैं वो फाइट नहीं कर पाते। तो कहीं ऐसी भी नौकरी आती है जो वहां के मूल निवासी को ही सक्षम मानकर या सक्षम बनाकर उस नौकरी पर चयन किया जाता है। ये सारा खेल डोमिसाइल रूल का है, स्थानीय नीति का है। ये क्या है, इसकी कितनी आवश्यकता है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे किसी भी विभाग में कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति हो, यहाँ अभ्यर्थियों की तैयारी एक होती है, पुस्तकें एक होते हैं, परीक्षा एक होती है, लेकिन सबके परिणाम अलग होते हैं। ये जो प्रभावित होता है आरक्षण नीति से होता है, जो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। इस आरक्षण के परिणाम स्वरूप महिलाओं को, विधवा को, दिव्यांग को, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को, अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को आरक्षण दिया जाता है, जिस आधार पर कोई कम नंबर लाकर भी पास कर जाता है तो कोई अधिक नंबर लाकर भी फेल कर जाते हैं। ये आरक्षण हर विभाग में सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। इसके अलावा और दूसरे रूल भी इन पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी विभाग में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है, वही शिक्षा विभाग में 50%। ये आरक्षण का लाभ स्थानीय निवासी को ही दिया जाता है। इसके अलावा भी उधर आरक्षित वर्ग को भी आरक्षण दिया जाता है, उसके लिए शर्त है अस्थायी निवासी होना। लेकिन जब नौकरी के लिए ही अस्थायी निवासी होना शर्त बन जाता है तो उसे ही डोमिसाइल रूल कहते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में अध्यापक भर्ती में डोमिसाइल रूल की मांग की गई थी। पिछले चुनाव से पहले सरकार ने आश्वासन दिया था, इसीलिए सन 2020 में डोमिसाइल रूल को लागू कर दिया गया और कहा गया कि बिहार की नौकरी पर बिहारियों का अधिकार है। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल रूल लागू रहेगा। शिक्षक बनने का अधिकार केवल और केवल बिहार के अस्थायी निवासी को ही दिया जाएगा। इसे ही कहते हैं शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल रूल का लागू होना। अभी वर्तमान में बीपीएससी टीआरई अध्यापक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल रूल की समाप्ति कर दी गई है। आवेदक का भारत के नागरिक होने के साथ साथ बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। इसे ही कहते हैं डोमिसाइल रूल की समाप्ति। अगर हम बिहार के आसपास के राज्य को देखते हैं तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां डोमिसाइल रूल लागू है। वहां के स्थानीय निवासी को ही शिक्षक बनने का अवसर मिलता है। ये डोमिसाइल रूल भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हम यूपी की बात करते हैं तो वहाँ आवेदक का 5 वर्षीय डोमिसाइल होना ज़रूरी है, यानी उसके पास यह प्रूफ होना चाहिए कि आवेदक पिछले 5 वर्ष से यूपी के किसी भी शहर में गांव में रह रहा है। ये डिपेंड करता है सरकार पर, क्योंकि नियमावली बनाने का अधिकार, उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल उसी को है। डोमिसाइल रूल के संबंध में आपकी क्या राय है? किसी भी नौकरी में स्थानीय नीति होना चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो कितना होना चाहिए? आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना है, क्योंकि डोमिसाइल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। ये डोमिसाइल ही राज्य की बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। ये डोमिसाइल ही
बेरोजगारों को रोजगार दिला सकती है। ये डोमिसाइल ही आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। ये डोमिसाइल ही आपके सपनों को साकार कर सकती है। ये डोमिसाइल कभी सरकार को बना देती है तो कभी सरकार को गिरा देती है, यानी शासन प्रशासन सभी को प्रभावित करता है। आज हर कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है और शिक्षा का उद्देश्य रोजगार है। अगर रोजगार से स्थानीय लोग वंचित रह जाएं और दूसरे राज्य के लोग अवसर प्राप्त करें, तब आवश्यकता होती है डोमिसाइल रूल की। आप अपने राज्य में इसकी कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं? आप अपने विचार ज़रूर साझा करें। दोस्तों, डोमिसाइल से संबंधित ये थी अहम जानकारियाँ और हमारे विचार। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।